नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ज्ञानवापी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला समझेंगे, तो अंत तक बने रहें। दोस्तों, काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वह इसे लेकर लड़ाइयाँ लड़ रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर था ही नहीं और शुरुआत से मस्जिद ही थी। तो दोस्तों, अब थोड़ा पीछे चलते हैं कि यह कथन सही है या नहीं, इसे जानते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर में आदि शंकराचार्य संत एकनाथ गोस्वामी तुलसीदास जी का भी आगमन हुआ है। तो इस बात से यह पता चलता है कि यहाँ पर मंदिर था, मस्जिद नहीं थी, क्योंकि शंकराचार्य का जन्म 507 ईसा पूर्व हुआ था और यह मस्जिद 1669 से 1670 में बनी है। तो बात आती है मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद क्यों बनवाया। तो इसके दो कारण हैं। दोस्तों, साकी मुस्तैद खान किताब मायसर आलमगीर जब लिखी थी जब औरंगजेब जिंदा था। बची हुई कहानी उसने उसके मरने के बाद लिखी। फिर बाद में जदुनाथ सरकार ने इसे ट्रांसलेट किया। दोस्तों, किताब में लिखा है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के साथ हिंदुओं के सभी मंदिर, स्कूलों, पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई पर पूर्ण पाबंदी लगा दी, जिसके मुताबिक उसने 9 अप्रैल 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़ने का भी आदेश दिया। सैयद अख्तर अब्बास रिजवी अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं कि औरंगजेब ने साल 1965 में हिंदू व्यापारियों पर मुसलमानों के मुकाबले 2 गुना आयात कर लगा दिया और फिर बाद में मुसलमानों के लिए कस्टम ड्यूटी भी पूरी तरह से खत्म कर दी। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जब मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में मुगलों की कैद से निकलने में सफल रहे थे, तो इससे औरंगजेब बहुत ही शर्मिंदा हुआ था और ईर्ष्यावश उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। इतिहासकार एंड्रयू ट्रस्के लिखती है कि मस्जिद को बनाने के लिए मंदिर के टूटे हुए अवशेष उसमें लगाए गए, जिससे साफ पता चलता है कि मस्जिद से पहले मंदिर था। दोस्तों, हाल ही में ASI के मुताबिक सर्वे से पता चला कि मस्जिद के अंदर एक पत्थर पर लिखा गया था कि इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के काल में सन 1676 से 1677 के बीच हुआ। और तो और पत्थर पर यह भी खुदा है कि मस्जिद के आंगन की मरम्मत 1792 से 1793 के बीच हुई। हालांकि अब इस पत्थर से मस्जिद निर्माण की तारीख और दूसरी सारी चीजें खुरचकर मिटा दी गई है। इसके बाद 1676 और 1978 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। मस्जिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यसीन कहते हैं कि आमतौर पर यही माना जाता है कि मंदिर और मस्जिद दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनाई थी। लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि मस्जिद अकबर के ज़माने में तो बनी ही थी, लेकिन औरंगजेब ने उसे तुड़वा दिया था क्योंकि वे दीन इलाही को नकार रहे थे। वे कहते हैं कि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि यहाँ एक कुआं है और उसमें शिवलिंग है, लेकिन उनके मुताबिक यह बात गलत है, क्योंकि साल 2010 में जब उन्होंने सफाई करवाई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ शिवलिंग प्रकट हुए थे और 5 दिन पहले ही यह क्लियर भी हुआ है कि यहाँ हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, अब थोड़ा इस मस्जिद के नाम पर विचार करते हैं कि ज्ञानवापी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है ज्ञान और दूसरा वापी। ज्ञान का मतलब जानकारी और वापी का मतलब है तालाब। तो इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का कुआं। कहा जाता है कि यहाँ एक तालाब था जिसे ज्ञान का तालाब कहा जाता था, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा। लिंग पुराण में कहा गया है कि विश्वनाथ मंदिर के पास तालाब है जिसका पानी पीने से पाप दूर हो जाते हैं। वहीं स्कंद पुराण इस तालाब के बारे में बताता है कि इसके पानी पीने से ज्ञान की वृद्धि होती है। और भी मान्यताएं है कि यहाँ भगवान शिव ने अपने स्वयं के लिंगाभिषेक के लिए त्रिशूल से कुआं बनवाया था, जिसका पानी बहुत ही पवित्र है। दोस्तों, मुझे ज्ञानवापी मस्जिद का मतलब अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि यह एक हिंदी शब्द है। इस्लाम धर्म में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। तो इस बात से भी स्पष्ट होता है कि यह काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का ही केंद्र है और सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पूजा के लिए अनुमति दे दी है। अब बात आती है कि मुस्लिम पक्ष क्या कहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलायत ये कहते हैं कि
हमारे साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं और जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।